आपका बहुत कुछ लूट कर ले जाने वाले, आपका बहुत कुछ चुरा कर ले जाने वाले, आपके निश्चल प्रेम को खंजर भोंकने वाले अब अपने आप से भाग रहे हैं। अब कहीं छिपने का स्थान ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। अब अपने आप से छुपने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब जबकि समय ने सत्य के दर्शन कराए हैं, अब जबकि समय ने ये समझाया है कि एक निश्चल व्यक्ति के साथ छल आपका पूरा जीवन तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तब अपनी गलतियों के पश्चाताप में जल रहे हैं। किंतु समस्या यह है कि आप तक पहुंचना तो चाहते हैं, पर कैसे पहुंचें इसकी सूझ, इसकी समझ उन्हें लग नहीं पा रही। तो अब बहुत गंभीर परिस्थिति में है, बहुत नकारात्मकता से घिरे हुए बैठे हैं, अपने भीतर झांक रहे हैं तो कालेपन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। आपका बहुत कुछ ले गए थे जाते समय, आपको बहुत कुछ दे गए थे, ले गए थे आपका मान सम्मान, ले गए थे आपकी मासूमियत, दे गए थे दर्द, दे गए थे धोखा, दे गए थे बहुत कुछ ऐसी उलाहनाएं जिसके हकदार आप कभी नहीं थे। किंतु फिर भी आपने पलटकर इसका उत्तर नहीं दिया था, और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड उन्हें ये उत्तर दे रहा है, परमेश्वर ये उत्तर उन्हें स्वयं दे रहे हैं। और आपका जीवन जो पहले से बहुत बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, जो आपने अपने जीवन को संभाला है, और आप आगे की तरफ भले न बढ़े हो, लेकिन पीछे की बातों को आपने ज़रूर छोड़ दिया है। और ये भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। हम में से अधिकतर लोग तो पीछे की बातों को ही नहीं छोड़ पाते जीवन भर, और ये जो है सबसे बुरा फेज़ होता है लाइफ का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने पीछे की बातों को छोड़ दिया है, और ये कारण है कि आपको दुख, दर्द, तकलीफ, उलाहना देने वाले लोग आज काली एनर्जी से घिरे हुए हैं। आज ब्लैक एनर्जीज ने उनको घेर रखा है। जो उन्होंने चाहा था कि आपको घेरे, जो प्रोजेक्शन आपके ऊपर की थी, कई स्पेल्स आपके ऊपर किए थे, किंतु आज वो खुद उसमें घिरे हुए हैं। क्योंकि आप औरों के लिए यदि कुछ करते हैं तो वो पहले आप ही के भीतर जन्म ले रहा है। आप औरों को यदि कुछ काला देना चाहते हैं तो पहले काले को हाथ तो आपको लगाना पड़ेगा, उठाएंगे तो आप ही उस कालेपन को। तो ज़रूर जो है वो घृणा का बीज तो पहले आपके मन में ही फूटेगा, तो वृक्ष भी वहीं होगा, उसके फल भी वहीं लगेंगे, और उस फल को खाना भी आपको ही पड़ेगा। तो इसीलिए औरों के घर आग लगाने का वो सपना अपने ही घर में सदा खराब होता है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की ये 2 लाइनें मुझे याद आ गई
कि औरों के घर आग लगाने का वो सपना अपने ही घर में सदा खरा होता है। तो ये बात 100% सत्य है कि जब आप औरों के घर आग लगाने का सपना देखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने घर में आग लगा ली। तो वही हुआ है। बहुत कुछ किया, उन सब परिस्थितियों में आपको डाल के बहुत आनंद लिया और सोचा कि आपका सब कुछ लूट लिया है, किंतु आज वो बद से बदतर हालत में जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। वो बेशक किसी को ना बताएं, वो बेशक छुपाते रहें, लेकिन छुपाने से भी क्या होगा? आज नहीं तो कल बातें सामने आनी है और वो आएगी। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डाउनलोड आया था कि आपका बहुत कुछ, और फिजिकली भी, ऐसा नहीं कि मैंने जो आपसे कहा कि मान सम्मान तो आपका ले गए, लेकिन मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपका धन भी ले गए शायद, और बहुत कुछ जो है आपका ले गए थे आपको तोड़ने के लिए, आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए। तो ये भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और उन्होंने सोचा था कि मान सम्मान तो बर्बाद कर ही दिया है, आर्थिक रूप से भी बहुत कुछ ले ही गए थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अब तो आप बर्बाद हो गए हैं। लेकिन वे गलत थे और समय ने, परमेश्वर ने, ब्रह्मांड ने उन्हें इस बात का एहसास करा दिया। आज वे अपने आप को कहीं नहीं पा रहे और हमेशा इस अग्नि में जल रहे हैं कि उन्होंने जो किया था शायद वो ना किया होता। अब वे ये सोच रहे हैं कि काश मैं टाइम को बैक कर सकता या बैक कर सकती और जो उस समय हुआ था उसको मैं डिलीट कर पाता या कर पाती अपने जीवन से। और इन्फ्लुएंस में भी थे ये, जिन्होंने भी आपके साथ किया है वो इन्फ्लुएंस में भी थे बहुत सारे लोगों के, और ये 5-6 लोगों ने मिलकर के उनको इन्फ्लुएंस भी किया। इन इन्फ्लुएंसर्स में आप ये मानकर चलिए कि उनके दोस्त, उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स इन्वॉल्व रहे थे और कुछ दोस्त भी इन्वॉल्व रहे थे। तो इस तरह से कुछ आपके साथ किया गया था, लेकिन उसका उत्तर समय ने दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस समय वो बहुत ख़राब स्थिति में है, बहुत ख़राब स्थिति में। यदि आपका कोई सोर्स हो तो आप पता करवा लीजिएगा, अंदर की बात यही है। और आप एक योद्धा की तरह कुछ न होते हुए भी जो है आपने अपने सर को कभी नीचा नहीं किया। आपने हमेशा अपना दृष्टिकोण सकारात्मक ही रखा और एक वॉरियर की तरह, भले ही आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने गलत के आगे हथियार डालना उचित नहीं समझा, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीज़न आपकी लाइफ का है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये डिसीज़न जो आपने लिया था, इसके कारण आपकी लाइफ ने एक बहुत विराट रूप ले लिया। वो विराट रूप जिसकी कल्पना शायद आपने कभी की थी, या शायद उतनी बड़ी कल्पना आपने कभी की भी नहीं थी। और तेजी के साथ आपके जीवन में नई शुरुआतों का दौर, नए एक्शंस का दौर आने को तैयार है। परमेश्वर
आपको दाता बना रहे हैं। आप समस्त परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हैं और आप आने वाले समय में बहुत बहुत हेल्पफुल, आप बहुत लोगों के हेल्प करने वाले हैं। मुझे ये चैनल हो रहा है कि आप बहुत लोगों के हेल्प करने वाले हैं और लोग आपको इतना प्रेम देंगे, इतना प्रेम देंगे कि आप जो है प्रेम के सच्चे अर्थ को आप महसूस कर लेंगे। केवल आप जानेंगे नहीं, आप उसका एहसास कर पाएंगे। इतना प्रेम आपको मिलेगा। जितना आपको प्रेम के लिए तरसाया गया है, आप जो है प्रेम की सही परिभाषा को जान जाएंगे। मेरे शब्द याद रखिएगा। आपको परम शक्तिशाली परमेश्वर बना रहे हैं, परम शक्तिशाली। आप मेरी इस बात को नोट कीजिएगा। आप बहुत पावर में आने वाले हैं। आप प्रकृति के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं। आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, ये बहुत मजबूती से एक्टिव हो रहा है। आपको वो सारे हथियार परमपिता परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं जिससे आप सारी नकारात्मकताओं को काट सकेंगे, उनका पार पा सकेंगे। जीवन के हर्डल्स को हैंडल करने की शक्ति परमपिता परमेश्वर आपको उपहार स्वरूप दे रहे हैं। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और जो पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब हो गया था हार्ट चक्र आपका, वो अब ऐसा एक्टिव होगा कि प्रेम की धारा बहेगी वहाँ से और उस प्रेम धारा में कई कई प्रेमी जन स्नान करेंगे। तो चलिए अभी ले लेते हैं कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स, कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस और देखते हैं कि ब्रह्मांड आपको क्या संदेश और देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। एनर्जी एक्सचेंज करें, हम एक दूसरे से जुड़कर बेहतर दुनिया बना सकते हैं। कुछ अंक जो मुझे चैनल हो रहे हैं, कुछ नंबर्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कितना, आपके साथ किस तरह से रेजोनेट होता है वो आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 12। हालांकि 12 भी 3 ही होता है, 2 + 1 3 होता है। तो आप देखेंगे कि ये नंबर किस तरह से आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है आपकी लाइफ की, आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके घर परिवार में किसी से जुड़ा कुछ ये अंक हो सकता है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं ये कितना रेजोनेट हुआ है आपसे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स। तो फर्स्ट मैसेज है द गुड काइंड, वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर ये मैसेज है। ये मैसेज कहता है कि आप है ना, अब हर सिचुएशन में लव और काइंडनेस का यूज़ करने वाले हैं। आने वाले समय में आप करेंगे। अब आप दिल से वर्क करने वाले हैं। आप जिस भी काम में लगेंगे तो प्योर हार्ट से आप उस वर्क को अंजाम देने वाले हैं और आप अब सही कामों में लगने वाले हैं जो अभी तक आप नहीं लगे थे। आप अब जो भी काम करेंगे वो बहुत प्रेम पूर्वक करने वाले हैं। आप छोटी छोटी बातों में, जीवन की छोटी बातों में
अब आपको प्लेजर मिलेगा, खुशी मिलेगी। अब आप बहुत बड़ी चीज़ों के पीछे जो है भाग करके समय बर्बाद करना आप पसंद नहीं करेंगे। और अब आप सिंप्लिसिटी और अच्छाई से जो है जीवन का हर पड़ाव अब आप पार करने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने वो शक्ति आपके अंदर भर दी है। सेकंड मैसेज है बैलेंस का। और ये बैलेंस का जो मैसेज है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब जब आता है तो मैं खुद भी बहुत ऊर्जा से भर जाता हूँ, क्योंकि बैलेंस ही इस संसार की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप बैलेंस में होते हैं तो आपके आसपास की हर चीज़ को आप बैलेंस कर लेने में सक्षम होते हैं। बैलेंस ही शिव शक्ति है, बैलेंस ही राधा कृष्ण है, और बैलेंस ही लक्ष्मी नारायण है। तो बैलेंस, जब आप बैलेंसिंग की ऊर्जा में रहते हैं तो आप जीवन में अपने जीवन के राजा होते हैं। तो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में लाने वाला है। ग्रेटिट्यूड अगेन, नेक्स्ट मैसेज है ग्रेटिट्यूड अगेन। मतलब ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड देते ही रहना है, निरंतर ग्रेटिट्यूड देते रहना। वैसे भी हमें ग्रेटिट्यूड में ही रहना चाहिए, और इस ब्रह्मांड परमपिता परमेश्वर का तो हमें सदा सदा उन्हें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि यदि ये ब्रह्मांड नहीं होता तो हम ये सारी पिक्चर देख कहाँ पाते। तो ग्रेटिट्यूड अगेन, आपने ग्रेटिट्यूड देते रहना है। और अभी इस वीडियो में कमेंट करके भी आप परमपिता परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। द नाउ, नेक्स्ट मैसेज है द नाउ। द नाउ का जो मैसेज है वो बताता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा पास्ट में चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं, और ये दोनों ही बातें बेकार हैं। देखिए, पास्ट को हम बदल नहीं सकते, फ्यूचर को हम जान नहीं सकते। तो ये दोनों ही चीज़ों में पढ़ना जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करता है। और सबसे प्रमुख बात है इसमें कि आप प्रेजेंट में नहीं हैं, क्योंकि आप पास्ट या फ्यूचर में हैं तो आप प्रेजेंट में नहीं हैं। ये पास्ट और फ्यूचर की सोच आपके वर्तमान को बर्बाद कर रहा है, और आपको वर्तमान में आना है। ये मैसेज इसीलिए आया है कि आपको वर्तमान में आना है, वर्तमान में। नेक्स्ट मैसेज है स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। बहुत सुंदर ये संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। और स्टेप अहेड, आपको एक कदम मात्र बढ़ाना है, एक कदम मात्र बढ़ाना है। परमेश्वर का बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए कि आप जहाँ कहीं भी अटके हैं ना, बस एक कदम बढ़ाना है आपको। आप जब एक कदम बढ़ाएंगे तो 100 कदम परमपिता परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे। ये मुझे चैनल हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस मैसेज को आप नोट कर लीजिए। स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। एक स्टेप बढ़ाना है, एक स्टेप। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाके से आता हूँ। तो जब हम पहाड़ पर होते हैं ऊपर, और जब हम नीचे देखते हैं, उतरना है, तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि अब नीचे पहाड़ से नीचे देख रहे हैं तो डर लगता है कि कैसे उतरेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही पहला पैर रखते हैं और जब सांस आती है तो पता चलता है कि नीचे उतर चुके हैं, और फिर मन में ख्याल आता है कि यार ऐ भाई डर रहे थे। तो ये बात है, स्टेप अहेड इज ऑल यू नीड। आपको एक कदम बढ़ाना है, डरना नहीं है।
एक्सेप्ट एंड रिसीव नेक्स्ट मैसेज है। तो अब आपने एक्सेप्ट करना है जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी कुछ है आपके पास, बस उसी को एक्सेप्ट करना है और रिसीविंग मोड में आ जाना है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि बस रिसीविंग मोड में रहना। वो आपको सब कुछ देने जा रहे हैं, सब कुछ। तो बहुत ही सुंदर ये मैसेजेस निकले हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेजेस आना चाहते हैं, क्या एंजेलिक डाउनलोड्स आना चाहते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, देखिए अभी मैंने कहा एक्सेप्ट एंड रिसीव के मैसेज में कि वो आपको देना चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं, इस कोई ना कोई माध्यम से आप तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं। यू हैव अ प्योर हार्ट, ये बात तो पक्की है कि आप प्योर हार्ट रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना तो आप इस रीडिंग तक पहुंचते ही नहीं। ये बात जो है पक्की है। तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, या इस समय जो भी आप सेपरेशन में चल रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं। तो जो सेपरेशन में इस समय आप चल रहे हैं, वहीं से ये संदेश आ रहा है, तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान। आई एम वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट मैसेज हैरान कर देने वाला है। मतलब ये दोनों ही मैसेज आप देखेंगे कि तुमसे मिलकर तुम्हें बुलाना मुश्किल है, आसान नहीं, और नेक्स्ट मैसेज आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। जेलस हेटर्स, आपके हेटर्स आपसे बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है, जो आपके मुंह पर जो है अच्छा अच्छा कहते हैं और पीछे जाते ही बस वो गड्ढा खोदने लगते हैं। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून। आप याद कीजिए रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी, कि वो किस एनर्जी में है। बिल्कुल अब जगह नहीं मिल रही है छुपने की, और ये मैसेज उसकी पुष्टि करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो आपके पार्टनर ये मैसेज आपको दे रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जो कुछ भी हुआ था, तो आज वो आपको ये संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू उनको समझ आई है एक्चुअल में। अब हेटर्स आर शॉक्ड, मैंने कहा ना, अब आपकी तरक्की देखकर, आपका साहस देखकर, आपका हौसला देखकर शॉक में आ चुके हैं। और एक संदेश लूँगा, माँ का संदेश है। तो ये संदेश हमेशा स्पेशल होता है, क्योंकि माएँ हमेशा स्पेशल होती हैं। तो माँ का संदेश मुझे ये बताता है कि आप या तो मदर को अपनी याद कर रहे हैं, कुछ मदर्स को हीलिंग की आवश्यकता है, और माँ का संदेश मुझे माँ आदिशक्ति भगवती भवानी का भी अंदेशा करवाता है। तो बहुत ही सुंदर। मैंने कहा कि आखिरी कार्ड ले रहा हूँ और माँ का कार्ड निकला, तो हम ज़रूर जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। बहुत सुंदर। इस रीडिंग को माता के नाम से ही क्लेम करें तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। तो साथियों, इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम। फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।